तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए शनि और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे थर्ड हाउस के लिए। अगर मान लो आपका मेष लगन है और थर्ड हाउस में मिथुन राशि में आपके शनि और बुध का युति है, तो ये युति अब आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव डाल सकती है। देखिए, शनि और बुध का तीसरे भाव में जब युति हो तो थोड़ा यहाँ परिणाम जो है डिफरेंट रहेगा अन्य भाव में जब भी हम इस युति की बात करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि अब बुध का खुद का भाव है और बुध एक राजकुमार के रूप में यहाँ शनि के साथ ही स्थित होंगे, इसलिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो शनि थर्ड हाउस में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाते हैं या हमें कभी कभी अनावश्यक मेहनत भी करवाते हैं। बट अब बुध के साथ आ जाने की वजह से आपके लिए मेहनत करना थोड़ा आसान भी हो जाएगा। अब आप अपनी बुद्धि और अपने तर्क को काफ़ी अच्छे से यहाँ इस्तेमाल कर सकेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपका जो विवेकशीलता है, जो बुद्धिमत्ता है, वो अच्छे से आपके काम आ सकेगी। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने जो भी रुचियाँ हैं, जो भी अपनी हॉबीज हैं, उनको अच्छे से नहीं देख पा रहे या उनको समय नहीं दे पा रहे कहीं ना कहीं आप थोड़े से लिमिट में आ चुके हैं या बाध्यताओं में आ चुके हैं या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आप बुध का जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। नॉर्मली ये कंजक्शन आपको बिजनेस करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, बिजनेस में आपको अच्छा डेडिकेशन देगा और साथ साथ में आपको बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार भी बनाएगा। तो यहाँ पे पंक्चुअलिटी और बिजनेस में बहुत ज़्यादा ईमानदारी आपको बरतने की ज़रूरत है। इस युति की वजह से आप हार्डवर्किंग काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ अब अगर बुध पे फोकस करें तो बुध पे फोकस करके ही कहीं ना कहीं आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। अगर आप यहाँ शनि को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे तो आपके काम में आपकी मेहनत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इसलिए यहाँ आपको बुध पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा बुध का रेमेडी भी करना चाहिए। अगर बुध यहाँ वक्री स्थिति में है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और आपके लिए कोई भी काम करने को लेकर बहुत सारे विकल्प आपके सामने होंगे, इसलिए उनमें से कौन सा एक फाइनल विकल्प आपको चुनना है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। वैसे अगर देखा जाए तो इस युति में आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा प्रभावित होगा और अब आप अपने आप को कितना ज़्यादा इफेक्टिव दिखा सकते हैं, कितना ज़्यादा माइंड से एक्टिव दिखा सकते हैं, यही आपके ऊपर अब डिपेंड करेगा। तो यहाँ बुध का जो संबंध है आपको देखना पड़ेगा, शायद यहाँ बुध का संबंध सूर्य से भी हो तो आपको सूर्य से भी फिर बेहतर मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ शनि की जो तीसरी दृष्टि यहाँ से आपके पांचवें भाव पे पड़ रही है उस हाउस को भी देखिएगा। इस हाउस में अगर कोई भी केतु जैसा ग्रह बैठा हो तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी और यहाँ पे अगर राहु जैसा ग्रह भी बैठा होगा तो भी आपको थोड़ी मुश्किलें आएंगी। बट यहाँ पे अगर सूर्य मजबूत स्थिति में हो आपके चार्ट में और आपके पंचम भाव में कोई शनि का मित्र ग्रह अगर बैठा हो तो परिणाम थोड़े उपयुक्त जरूर रहेंगे। तो लेकिन पांचवें भाव से रिलेटेड काम करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट अवश्य ही होगा। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बुध को फॉलो करना चाहिए, जितना अच्छे से जितना अधिक आप बुध को फॉलो कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके लिए कोई भी काम आसान होता चला जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बुध पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब आप ये देखिए कि इस कंजक्शन का अन्य कौन कौन से ग्रहों के साथ संबंध है। अगर वो शनि के साथ अच्छे संबंध रखते हैं या शनि के वो मित्र ग्रह हैं तो यहाँ आपका काम फिर भी थोड़ा आसान होने वाला है, लेकिन यहाँ पर शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पंक्चुअलिटी और ईमानदारी देने वाले हैं, तो आपका एफर्ट तो वैसे भी बढ़ने वाला है। अब आप अपनी चतुराई लगा के या अपनी चालाकी लगा के किसी भी काम को थोड़ा इजी बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके रुचियाँ, आपकी जो हॉबीज़ हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, उनको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे और आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपकी जो पूर्ण रूप से जो स्किल है आपके पास, उनको आपको जानना ज़रूरी है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितना ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये कंजक्शन के होते हुए आपको अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। बुध एक डुअल प्लैनेट है, डुअल होने के साथ साथ यहाँ आपको कभी कभी ऐसा देखने को मिल सकता है जब अगर बुध का प्रभाव ज़्यादा हो तो आप अपनी जो पूरी एनर्जी है उसको 2-3 भागों में डिवाइड करके यूज़ करेंगे, इसलिए आपको अपने काम पर थोड़ा फोकस्ड रहना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा बुध आपके चार्ट में छठे भाव के भी स्वामी है, तो छठे भाव को लेकर भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहना चाहिए और अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपको डेली लाइफ को लेकर, अपने रूटीन को लेकर और अपने अन्य किसी भी मामले को लेकर, कैरियर वगैरह है, आपकी जो रेगुलर जो लाइफ है, दिनचर्या है, या कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस आप कर रहे हैं जिसको आप रेगुलरली संभाल रहे हैं, जहाँ पर आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं या पूरा आप समय दे पा रहे हैं, तो ऐसे कामों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
या फिर आप ये कर लीजिए कि आप पर्टिकुलर एक प्लान बना के चलिएगा, एक डेडिकेशन के साथ काम करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो शायद आप उतने संतुष्ट ना हो इस युति की वजह से, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे तो थोड़े ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे इस युति से। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि शनि कितने ज़्यादा क्लोज हैं बुध के। जितने ज़्यादा शनि बुध के क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा वो बुध पर थोड़ा सा जो प्रभाव है वो डालेंगे, या अपनी लिमिटेशंस जो है उनमें बुध को बांधने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा शनि क्लोज है बुध के उतना ही ज़्यादा आपके लिए काम करना डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब जो कम्युनिकेशन का जो पावर है वो भी हम थर्ड हाउस से और बुध से ही देखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप अपने फिजिकल एफर्ट के द्वारा किसी भी काम को कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, कोई भी विषय के बारे में आपको कुछ जानना है, सीखना है, तो आप उस विषय के बारे में कैसे प्लान करते हैं, कैसे सोचते हैं। आप कोई भी जब निर्णय लेने जा रहे हैं तो उस निर्णय को कैसे प्लान करते हैं, इन सब पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इनकी दृष्टियों के बारे में अगर बात की जाए तो शनि की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके पांचवें भाव पे। पांचवें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा सोचना समझना शुरुआत में आपके लिए कठिन होगा। हो सकता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो भी थोड़ी स्लो रही हो छोटी आयु में, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर होंगे, थोड़े ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे अपने काम के प्रति, और ईमानदार बहुत ही ज़्यादा होंगे। अब ये कंजक्शन है तो लव लाइफ के प्रति भी कभी कभी आपकी उतनी ज़्यादा रुचि नहीं रहती लाइफ में। तो आप लगभग अपने प्रत्येक काम के लिए या प्रत्येक अपनी एक्टिविटी के लिए काफ़ी एक्टिव रहने वाले इंसान होंगे, और आप पंक्चुअल काफ़ी ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा समय के पंक्चुअल होंगे उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। यहाँ पे देखिए शनि जो है 10th और 11th लॉर्ड है, इसलिए इस कंजक्शन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके करियर पर और आपके काम पर पड़ेगा और आपकी अर्निंग्स पर भी पड़ेगा। अब 11वां भाव जो है वो आपके नेम फेम से भी कहीं ना कहीं जुड़ा, क्योंकि वो आपका नेटवर्क सर्कल है, और 7वां भाव भी आपके नेम फेम से जुड़ा, लेकिन 7वें भाव से तो शनि का कनेक्शन नहीं है। फिर भी जो 11वां भाव है उसके लॉर्ड शनि है, इसलिए आप अपना अगर एफर्ट डालते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम में तो उसकी वजह से आपकी नेम फेम, आपका रेपुटेशन भी उससे डिसाइड होगा, और लोगों की नज़रों में आप किस प्रकार से सामने आएंगे कोई भी पर्टिकुलर काम करके, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। अब यहाँ पे जो शनि का दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर है, और बुध का दृष्टि भी 9वें भाव पर ही है। अब ये बृहस्पति का भाव है, यानी बृहस्पति का घर है, इसलिए अगर बृहस्पति आपके चार्ट में थोड़ी अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग है, तो उच्च शिक्षा में कुछ नया पढ़ने लिखने में आपको मदद जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर शनि आपके थर्ड हाउस में वक्री होकर बैठे हो तो आपके लिए ज़्यादातर काम ईजी होने वाले हैं, लेकिन यहाँ बुध जरूर आपके प्रबल स्थिति में होने चाहिए, या बुध काफ़ी ज़्यादा बली होने चाहिए। दोनों की दृष्टि जब 9वें भाव पर पड़ेगी तो धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में भी ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ आपको आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से गाइड करने वाले लोग मिलेंगे। हो सकता है वो आपके गुरुजन हों, हो सकता है कि आपके पिता ही आपके लिए एज ए गुरु हों। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने लक के बजाय आप अपने एफर्ट पे जितना ज़्यादा फोकस कर सकें उतना अच्छा है। शनि की दृष्टि फिर आपके 12वें भाव पे पड़ेगी। अब शनि क्योंकि 9वें और 12वें दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको इस युति की वजह से विदेश जाना पड़ सकता है। आध्यात्मिक कामों में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि बढ़ेगी, और आपका थोड़ा खर्चा जरूर होता रहेगा। कभी कभी आपका कुछ एफर्ट व्यर्थ भी जाएगा अगर शनि बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप इस युति को एनालाइज कर सकते हैं अपने लिए।